देखिए बिल्कुल गरांची, ताहिर हुसैन पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम ताहिर हुसैन की जो एक बिल्डिंग है उसकी छत पर मौजूद है और आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ताहिर हुसैन की जो बिल्डिंग है उसकी छत पर से पेट्रोल बम बरामद हुए हैं और बड़ी संख्या में ये जो पेट्रोल बम है वो हिंसा में जो है इसी से हिंसा हो रही थी। तो ये सीधा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे टोटल न्यूज के दर्शक सीधा तस्वीर देख रहे हैं। ये ताहिर हुसैन की बिल्डिंग है और इस तरीके के जो पेट्रोल बम है इसके अंदर किसी प्रकार का ये केमिकल है, हो सकता है ये पेट्रोल हो सकता है ये केरोसिन ऑयल हो, लेकिन ये इस बॉटल्स में, थम्स अप की बॉटल्स में इस तरीके का ये केमिकल्स रखा गया है और उसके ऊपर ये जो कपड़ा गुरांशी आप देख रहे हैं इसमें दरअसल आग लगाई जाती है और सामने थ्रो किया जाता है और चंद ही सेकंड में ये जो बॉटल है वो ब्लास्ट करती है और सामने जहां पर ये बॉटल फूटती है उसके करीब 10 मीटर का जो इलाका होता है, 10 मीटर का इलाका पूरी तरीके से आग में तब्दील हो जाता है। तो इस तरीके की पेट्रोल बम्स बरामद किए हैं। इसके साथ साथ ये देखिए कैरेट में भारी संख्या में पथराव भी यहाँ पर बरामद किया गया है और इस पत्थर जो है इसके साथ साथ ये गुलेल बरामद किए हैं, यानी कि इसमें पत्थर लगा के सामने जो है। देवांशु, फिलहाल हम आपसे यही कहना चाहेंगे आप किसी भी चीजों को हाथ ना लगाएं। फिलहाल बता दें कि ताहिर के घर पर यहां पर टोटल न्यूज की टीम पहुंच चुकी है और हालांकि ताहिर ने कहा कि उन्होंने कोई भी हिंसा फैलाने का काम नहीं किया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयान कर रही हैं। टोटल टीवी की टीम इस वक्त ताहिर हुसैन की छत पर मौजूद है और जो सामान देखने को मिल रहे हैं वो वाकई तमाम सवाल या निशान खड़े करते हैं उन दावों पर जो ताहिर हुसैन करते हुए नजर आ रहे हैं। देवांशु, और क्या क्या चीजें वहां पर संदिग्ध तौर पर देखी जा सकती है और जहां तक जानकारी मिल पा रही है तेजाब की बोतलें भी वहां पर देखी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल गरांची, आप निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी का, वो अब बिल्कुल गरांची आपको बताना चाहूंगा कि ये बॉटल्स में तेजाब रखा हुआ है तमाम और इस बॉटल्स पर ऊपर आग लगाकर सामने थ्रो किया जाना था और ये बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं इस तरीके के बॉम्ब्स यहाँ पर बरामद किए। न केवल इस तरीके के पेट्रोल और केमिकल बॉम्ब्स बरामद किए हैं बल्कि बड़ी संख्या में जो पत्थर है, ये देखिए पूरी की पूरी जो छत है वो पत्थर से भरी हुई है, यानी कि पत्थर जबरदस्त तरीके से यहां पर फेंके जाने थे। लाठी, डंडे, केमिकल्स भारी संख्या में बरामद किए गए हैं। ये देखिए कट्टों में भर भर के यहां पर पत्थर लाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से ही आग लगाने की कोशिश की जा रही थी पूरे चांदबाग में। और फिलहाल एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा ये ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के ठीक नीचे की, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तो यहां पर टोटल टीवी की टीम ताहिर के घर पर मौजूद है और जिस तरीके की संदिग्ध चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं वो उन तमाम दावों की पोल खोलती हैं जिसमें ताहिर हुसैन ने कहा था कि हिंसा फैलाने में हमारा कोई हाथ नहीं है। जो जो चीजें उनके घर से बरामद की जा रही हैं, आप पेट्रोल बम देख सकते हैं, आप तेजाब देख सकते हैं, आप गुलेल देख सकते हैं और पत्थर देख सकते हैं। हमारे सहयोगी देवांशु मल्होत्रा आपको सारे विजुअल्स वहां के दिखा रहे हैं और अब ताहिर हुसैन पर सवाल निशान जरूर खड़ा हो रहा है। देवांशु, आप क्या बता रहे थे, यहां पर दिखाइए कि और क्या क्या चीजें वहां पर मौजूद है जो यहां पर संदिग्ध घेरे में लेकर आती है ताहिर हुसैन को। बिल्कुल गरांची, मैंने आपको तस्वीरें तो ताहिर हुसैन की बिल्डिंग की दिखाई दी है जहां पर पेट्रोल बम्स, केमिकल बम्स और भारी संख्या में ये जो पत्थर हैं ये बरामद किए हैं और जाहिर सी बात है ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से ही लगातार पथराव चल रहा था। एक बार मैं आपको सामने की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये चांदबाग का इलाका है, काफी कंजेस्टेड इलाका है, मिक्स पॉपुलेशन रहती है, हिंदू भी यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन 3 दिन तक जबरदस्त तरीके से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं। गौरांची, संख्या नहीं है कितनी गाड़ियों में आग लगाई गई है, कितनी दुकानों में आग लगाई गई है, कोई संख्या नहीं है। सुबह से आप गिनती शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन शायद गिनती पूरी नहीं होगी कि इतनी दुकानों में आग लगाई गई है। ये देखिए पूरी जो चांदबाग की सड़क है, दरअसल ये भजनपुरा से जो है जोड़ती है ये सड़क पूरी, और ये चांदबाग की पुलिया सामने आप देख पाएंगे, ये यहाँ पर नाला है और ये पूरी चांदबाग की सड़क है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों में आग लगाई गई है, इसके साथ साथ दुकानों में आग लगाई गई है। ये देखिए दुकानों का तमाम जितना सामान है बाहर फेंक दिया गया है और जाहिर सी बात है गौरांची 3 दिन तक जो हिंसा हुई। एक मैं और तस्वीर दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन दीपक से बोलूंगा, ये इसकी बिल्डिंग के ठीक बराबर वाली आपको छत दिखाएं। दरअसल यहाँ पर शादी थी, घर में सामान था काफी ज्यादा, लेकिन ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से पथराव किया जाता है और कहीं ना कहीं आगजनी की जाती है और पूरे घर में कहीं ना कहीं आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से पूरा जो सामान है वो जलकर खाक हो जाता है। ये
गौरांशी, हम ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं और ये देखिए, ये सामने की बिल्डिंग आप देख पा रही होंगी पूरी काली हो चुकी है, यानी कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पेट्रोल बम दागे जा रहे थे। हालांकि अभी कुछ और पेट्रोल बम्स और जो पत्थर हैं वो ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के कुछ फ्लोर पर अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन ये जो चांदबाग का इलाका है पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। गौरांशी, मैं खुद यहाँ पर देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या मंजर रहा होगा 3 दिन तक जो हिंसा चली, जो तमाशा चला यहाँ पर, वो बेहद खौफनाक तस्वीर। लेकिन अभी भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हिंसा हुई उसमें किसी का फायदा नहीं है और यही वजह है कि अब लोग समझने शुरू हो गए हैं। हालांकि अजीत डोभाल ने जब जो अपनी कमान संभाली है और लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ वो मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके बाद फिलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली में शांति का माहौल है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये एक तस्वीर ये भी सामने आई कि ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनकी बिल्डिंग की छतों से इस तरीके के पेट्रोल बम बरामद हुए हैं और उसके साथ साथ गुलेल बरामद हुई है। तो कुल मिला के हिंसा का पूरा प्लान था चांदबाग को सुलगाने का। लेकिन फिलहाल लगातार जो पुलिस की गाड़ियां हैं सायरन के साथ यहां पर चल रही हैं। न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान और तमाम जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो फिलहाल यहां पर मुस्तैदी से फ्लैग मार्च कर रहे हैं कि जो 3 दिन तक तस्वीरें हमने देखी यहां पर वो दोबारा तस्वीर ना देखने को मिले। लेकिन एक बार फिर गौरांशी, आपको ये तस्वीर, बेहद खौफनाक तस्वीर, ये देखिए, हमारे दर्शकों को जो अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं टोटल न्यूज पर, वो ये तस्वीर देख रहे हैं पेट्रोल बम की, जो कि थम्स अप की बोतल्स में ये केमिकल रखा है। शायद इसमें पेट्रोल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, किसी प्रकार का केरोसिन ऑयल हो सकता है। इसमें ऊपर आग लगाई जाती है, उसके बाद सामने थ्रो किया जाता है। सामने थ्रो होने के बाद ये बोतल में ब्लास्ट होता है और जितना केमिकल है वो करीब 10 मीटर तक फैल जाता है और पूरी दुकान में या फिर किसी घर में पूरी तरीके से आग लग जाती है। तो ये पूरी प्लानिंग थी चांदबाग को सुलगाने की। लेकिन फिलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो पूरा शांति का माहौल यहां पर फिलहाल बना हुआ है और पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ फ्लैग मार्च करके कोशिश कर रही है कि जो तस्वीर हमने 3 दिन तक देखी वो दोबारा से ना देखने को मिले। सबसे पहले तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि जितनी भी संदिग्ध चीजें हैं उनसे आप एक उचित दूरी बनाए रखें। अब दूसरी बात यहाँ पर, जिस तरीके से आपने कहा कि थोड़े बहुत पत्थर इस वक्त ताहिर हुसैन की छत पर देखे जा रहे हैं, दिवांशु, थोड़े बहुत पत्थर नहीं है, ये पूरी वो कहानी बयान कर रहे हैं जो पिछले 3 दिनों में यहाँ पर नंगा नाच हुआ है हिंसा का, उसकी। और अंकित शर्मा को भी यहाँ पर मैं जरूर लाना चाहूंगी बीच में कि अंकित शर्मा के भी तार ताहिर हुसैन से जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि दंगाइयों को यहीं पे इसी बिल्डिंग से निकलते हुए देखा गया था। देखिए, बिल्कुल ताहिर हुसैन के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। अंकित शर्मा, जो कि आईबी का कर्मचारी था, उसकी बॉडी एक नाले से बरामद होती है और उसके बाद अंकित शर्मा का जो पूरा परिवार है सीधा तौर पर आरोप लगाता है ताहिर हुसैन पर कि ताहिर हुसैन के ही समर्थकों ने जो है ये हत्या की है। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या ताहिर हुसैन के समर्थक ही थे वो जिन्होंने हत्या करके अंकित शर्मा की जो बॉडी है वो नाले में फेंकी। हालांकि ताहिर हुसैन लगातार सोशल मीडिया के जरिए वीडियोज लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ताहिर हुसैन का साफ कहना है कि वो किसी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं है। तमाम तरीके के जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो उसको बेबुनियाद बता रहे हैं। लेकिन ये पुलिस की जांच का विषय है कि आखिर 3 दिन तक जो हिंसा हुई उसमें ताहिर हुसैन का कितना हाथ है। लेकिन ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में जिस तरीके से भारी संख्या में जो ये पेट्रोल बम और जो पत्थर बरामद हुए हैं वो साफ दर्शा रहे हैं कि ताहिर हुसैन की के दिमाग में जरूर होगा कुछ ना कुछ, और यही वजह है कि बिना ताहिर हुसैन की नॉलेज में इतना बड़ा ये इस तरीके से जो पेट्रोल बम यहाँ पर बनाए गए थे, पत्थर रखे गए थे, बिना ताहिर हुसैन की नॉलेज में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था। क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ये साफ बता रहे हैं कि ताहिर हुसैन का यहाँ पर बिजनेस चलता था, यानी कि बिना ताहिर हुसैन की नॉलेज में इस प्रकार की इस तरीके से पेट्रोल बम बनाना और भारी संख्या में जो ये पत्थर जो है यहाँ तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। हालांकि पुलिस अब जांच करती हुई नजर आएगी। पुलिस ने ताहिर हुसैन की फिलहाल ताहिर पर हिंसा के आरोप लग रहे हैं और टोटल टीवी की पूरी टीम इस वक्त ताहिर हुसैन की छत पर मौजूद है। जो सामान देखने को मिल रहे हैं उससे साफ होता है कि यहाँ पर ताहिर हुसैन तो दावा कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से इनोसेंट है, लेकिन अगर वो इनोसेंट है तो इस तरीके के संदिग्ध सामान के यहाँ पर पटाखे जलाने के रखे हुए दिवाली के, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है। पेट्रोल बम आप देख सकते हैं, आप तेजाब की बोतलें देख सकते हैं, आप पत्थर देख सकते हैं, आप गुलेल देख सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर इतनी संदिग्ध चीजें ताहिर हुसैन के घर में क्या कर रही हैं अगर वो इनोसेंट हैं।
लगातार यहां पर हमारे सहयोगी देवांशु मल्होत्रा जुड़े हुए हैं, हमें छत से, ताहिर हुसैन की छत से अपडेट्स दे रहे हैं और उस जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं ताहिर हुसैन छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना उनकी नॉलेज के उनकी छत पर इतना ज्यादा संदिग्ध सामान कहां से आया। जो पत्थर यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े बहुत पत्थर नहीं है, वो इतने पत्थर है जिससे पूरा चांदबाग सुलग सकता है। जो वहां पर पेट्रोल बम रखे हुए हैं, एक पेट्रोल बम न जाने कितनी जिंदगियां ले सकता है, उनकी छत पर क्या कर रहा है, वहां पर तेजाब की बोतलें किसके लिए रखी गई हैं, ये तमाम सवाल है जिसका अब ताहिर हुसैन को जवाब देना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस साफ कर चुकी है कि किसी को भी यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। लगातार टोटल न्यूज की टीम ताहिर हुसैन की छत से आपसे जुड़ी हुई है, अब तक लाइव विजुअल्स पहुंचा रही है कि देखिए यहां पर तमाम दावे करने वाले, अपने आप को इनोसेंट बताने वाले ताहिर हुसैन की छत पर क्या मिलता है। अभी वो मीडिया के सामने आएंगे, वो कह देंगे मैं इनोसेंट हूं, मेरे घर पर क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझती है कि आखिर क्या हो रहा है। आप खुद सोच कर देखिए कि पेट्रोल बम, तेजाब, गुलेल, पत्थर, इतनी संदिग्ध चीजें ताहिर हुसैन की घर की छत पर मौजूद है, जिससे चांदबाग को सुलगाया जा रहा है। और क्या ताहिर हुसैन को कोई भी जानकारी नहीं होगी? आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने ज्यादा भारी मात्रा में यहां पर पेट्रोल बम और जो तेजाब की बोतलें हैं वो दिख रही हैं आपको, जो मीडिया दिखा रहा है वो दिख रही हैं। कितने इस्तेमाल किए जा चुके हैं, कितने फेंके जा चुके हैं, कितनों से किसी के घर उजाड़े जा चुके हैं, कितनों से किसी की गाड़ियां फूकी जा चुकी हैं और कितनों से किसी के सपने फूके जा चुके हैं। इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। यहां पर कितनों की जाने गई हैं चांदबाग में, किस तरीके का सौहार्दपूर्ण माहौल था जिसे यहां पर बर्बाद करके यहां पर दो समुदायों को भिड़ाया गया आपस में, और जिस तरीके की आगजनी की गई, जिस तरीके की हिंसा की गई, उससे चांदपुर की तस्वीर पूरी तरीके से चांदबाग की बदल चुकी है। और तस्वीरें आपके सामने है कि किस हाशिए पर पहुंच चुका है चांदबाग। यहां पर देवांशु हमारे सहयोगी लगातार हमसे जुड़े हुए अपडेट्स पहुंचा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं वहां पर मौजूद हूं और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। वाकई रोंगटे ही खड़े कर देने वाली तस्वीर है कि जिस इलाके में कभी दो समुदाय प्यार से मिलकर रहा करते थे, वहां पर किस कदर हिंसा भड़काई गई, किस कदर हिंसा भड़काने के बाद में जाने ली गई, और कितने सपनों को, कितनी गाड़ियों को, कितनी मोटरसाइकिलों को, कितने गरीब के ऑटो को, कितनों के घरों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आगजनी करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपनी धमक और पकड़ मजबूत करने के लिए। ऐसे में लगातार ताहिर हुसैन की बात करें तो अपने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं कि वो इनोसेंट है, लेकिन हम बार बार उनसे भी ये सवाल करेंगे कि अगर वो इनोसेंट है तो पेट्रोल बम, तेजाब के उनके घर में पटाखे फोड़ने के लिए रखा गया था, दिवाली मनाने के लिए रखा गया था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टोटल टीवी की तरफ से देख रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं आपसे। देवांशु, चांदबाग सुलगाने की एक साजिश रची गई और उस साजिश में जो साजिश करता है वो कामयाब भी हो गए। जो तस्वीरें आपने दिखाई वो आपके, हमारे और हमारे दर्शकों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। बिल्कुल गरांची, जो तस्वीरें यहां से देखने को मिल रही है वाकई में बेहद खौफनाक है। अब मैं आपको लेके चलूंगा इस छत के नीचे वाले फ्लोर पर, क्योंकि वहां पर भी बड़ी संख्या में पेट्रोल बम्स और पत्थर को रखा गया है। दरअसल ये जो पूरी बिल्डिंग है ये 4 मंजिला बिल्डिंग है और यहां पर बताया जा रहा है कि ताहिर हुसैन का बिजनेस चलता है। तो ताहिर के घर पर टोटल टीवी की टीम मौजूद है और लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रही है। अभी कुछ ही देर में देवांशु छत के निचले हिस्से में भी जाएंगे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 मंजिला इमारत है। ऐसे में अब जो आपने तस्वीर देखी वो सामने की छत की थी, अब अंदर क्या कुछ रखा है आपको वो भी अभी थोड़ी देर में देवांशु दिखाएंगे। और देखिए चेहरा, देखिए यहां पर एक ऐसे व्यक्तित्व का जो खुद को इनोसेंट बताता है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं वो बताने के लिए काफी है कि आखिर चांदबाग में आग किसने लगाई, चांदबाग को किसने सुलगाया, किसने चांदबाग को इस हाशिए में पहुंचाया कि आज चांदबाग रो रहा है। छत का निचला हिस्सा कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार हम आपसे यही कह रहे थे कि ये तो सिर्फ कह सकते हैं ग्लिम्स है, एक झलक है यहां पर हिंसा की, जहां पर कुछ पेट्रोल बम, थोड़ी बहुत तेजाब की बोतलें आपने देखी, कुछ पत्थर आपने देखे। लेकिन जैसा कि यहां पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, तो ऐसे में खुद को पाक साफ बताने के लिए, खुद को बचाने के लिए छत के निचले हिस्से का भी सहारा लिया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में पेट्रोल बम और साथ ही साथ तेजाब की बोतलें, पत्थर, ये सब मौजूद है कि लीजिए हाथ में उठाइए पत्थर और सौहार्द को उड़ा दीजिए।